प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी को अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ एक नया वीडियो। आज मैं लेके आई हूँ 16 सोमवार व्रत कथा। तो 16 सोमवार व्रत कथा कैसे किया जाता है, कब से ये व्रत शुरू किया जाता है, आज मैं बताऊंगी और उसके बाद आपको 16 सोमवार का कथा सुनाऊंगी। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए और 16 सोमवार का कथा का आनंद लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती जी की जय। देखिए, 16 सोमवार का व्रत चैत्र, बैसाख, सावन, कार्तिक मास में प्रारंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार व्रत का विशेष लाभ है, उसी दिन व्रत प्रारंभ किया जाता है। व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि प्रातः काल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, श्वेत वस्त्र पहनकर मृग चर्म या कुश के आसन पर बैठें, सामने शंकर भगवान की मूर्ति रखें तथा साथ में बने यंत्र को ताम्र पात्र पर खुदवाकर सामने रखें और चंदन, अक्षत, सफेद फूल, धूप, दीप, भांग तथा काली मिर्च आदि से पूजन करें। शंकर भगवान की जो भी सामग्री पूजा की होती है, आप सभी सामग्री से पूजा कर सकते हैं। दूध से शंकर जी को नहला के और उनका पूजा करके उनका श्रृंगार करें। फिर शिव जी का मंत्र पढ़ना चाहिए। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। इसके बाद कथा का श्रवण करना चाहिए और कथा के अंत में रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए और अंत में भगवान की आरती करनी चाहिए। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। अब मैं आपको 16 सोमवार का कथा सुना रही हूँ। कथा सुनिए। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ और उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वो बोले शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सभी बात बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार को व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें, सांध्योपरांत यानी कि संध्या और जब रात होता है उसके बीच में आधा सेर गेहूं के आटे की 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र से शंकर जी की पूजा करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समझकर वितरण कर दें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कहे अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जो मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पे विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। फलस्वरूप वह विदेश गया। वहां पे राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह हुआ।
यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा और हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने कौन ऐसा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकुमार ने सपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। और बड़ा होने पर पुत्र ने भी पूछा, माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। फिर पुत्र राज कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उन्होंने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन दूर देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको भी फटकार के भगा दिया। वहां से तेली के पास पहुंची तो उसके सभी मांड चटक गए। उसने भी निकाल दी। पानी पीने नदी पे पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुंची तो हाथ स्पर्श करते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुली नबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी होकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने पति का आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने पूरा विधि विधान के साथ व्रत को पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आ गई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेज दिया। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने जाकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने पर मैंने इसका परित्याग किया था और शिव जी के कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत को करके रानी के साथ आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार को व्रत करता है और कथा को सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तो दोस्तों, ये थी 16 सोमवार व्रत कथा। आपको कैसा लगा? 16 सोमवार के व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने से ही व्रत को पूर्ण मानी जाती है। शक्ति और समर्थ के अनुसार स्वर्ण, रजत, ताम्र शिव पार्वती की मूर्ति बनावें और जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य एवं विधि विधान सभी प्रकार की सामग्री से शिव पार्वती जी की पूजा करें। पूजन के पश्चात हवन करें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और ये मंत्र पढ़ना चाहिए। जब दान दे रहे हैं तो ये मंत्र पढ़ना चाहिए। धेनुर्वीर जगता माता नित्य विष्णु पदे स्थिता सात्वा सत्व माया दाता प्रियताम ते सदा शिव। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तो दोस्तों, आज का ये 16 सोमवार का कथा अगर आपको पसंद आया होगा
तो कमेंट करके ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान और माँ पार्वती जी की आशीर्वाद हम सभी पे बनी रहे। हर हर महादेव।